एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, इनके बीच अक्सर का डिस्क्रिमिनेशन की न्यूज़ हम लोग सुनते रहते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कौन कौन से हैं? तो आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, उसके साथ साथ होम्योपैथी। तो इन ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन ने, आप कह लीजिए कि जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है, एंशियंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है इंडिया के अंदर, उनको पढ़ने वाले लोग, उसमें महारत रखने वाले डॉक्टर्स को आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बोलोगे। बहुत सारे आयुर्वेदिक क्लिनिक आज की डेट में आपको बड़े बड़े शहरों, छोटे छोटे शहरों में मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के आधार पर आपकी बीमारी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। दूसरे होते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स। एलोपैथिक डॉक्टर्स वो होते हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन पढ़ते हैं। तो अगर आपको कल की डेट में सर्जरी करनी है तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर बनना पड़ेगा। जो जनरल मेडिसिन कह लीजिए या जनरल फिजिशियन होते हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए तो एलोपैथिक, मतलब जो बेसिकली वेस्टर्न मेडिसिन की स्टडी कर रहा है, जो कि नॉर्मल कर एमबीबीएस में कराई जाती है, उनको एलोपैथिक डॉक्टर्स कहा जाता है। ठीक है भाई। अब ओवरऑल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे इसके ऊपर काफी जोर गया। बीच में तो एक आवाज ये भी निकल के आई थी कि भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को माइनर सर्जरी करने की परमिशन दी जाए। अब वो एक अलग मुद्दा है। यहां पे मुद्दा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया, वहां पे लागू किया गया, पूरे इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। अब नेशनल हेल्थ मिशन का एक सबसेट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जब बात आई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स का यहां पे रिक्रूटमेंट हुआ। एलोपैथिक डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, होम्योपैथिक डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हुआ। अब बात यह है कि जब ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हुआ 2010 से लेकर 2013 के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हुआ। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत बार गांव में रिक्रूटमेंट्स होते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट होते हैं। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में भी चले जाओगे ना, बीएचईएल जैसे या एनटीपीसी जैसे, वहां पे भी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। अगर आप किसी बैंक में चले जाओगे ना, पीएनबी, एसबीआई, वहां पे अभी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। वो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, हालांकि उनको तनख्वाह वगैरह ऑलमोस्ट बराबर ही दी जाती है, क्योंकि उनको पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर डाली जाती है, बट दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर अगर आपने बैंक पीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया, आप ऑफिसर लग गए, तो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। लेकिन वहीं पे ओवरऑल कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा तो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसके प्रति बैंक की कोई गारंटी नहीं है। कल की डेट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पीरियड में बैंक उसको नौकरी से निकाल भी सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एलोपैथिक डॉक्टर्स को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए उत्तराखंड में रिक्रूट किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इनको लगाया गया। लेकिन बाद में खबर ये निकल के आई कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को रिक्रूट किया गया। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्रूट किया गया। अब न्यूज ये निकल के आई कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, इनको तनख्वाह कम दी जा रही थी, इनको पर्क्स प्रिविलेजेस कम दिए जा रहे थे, और एलोपैथिक डॉक्टर्स को, डेंटल डॉक्टर्स को ज्यादा दिए जा रहे थे। अब अगर आप देखो तो टेक्निकली आज की डेट में एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो कि वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से चलते हैं, जो डेंटल डॉक्टर्स हैं, इनको ज्यादा मॉडर्न समझा जाता है। इनसे जो बेनिफिट्स निकल के आएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट में, इनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप में और हम में बहुत सारे लोग मॉडर्न मेडिसिन को प्रेफर करते हैं कि भाई चलो ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन से तुरंत इफेक्ट दिख जाएंगे। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा पे भी रिलाई करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंट दिख जाते हैं। आयुर्वेदा के रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आएंगे नहीं आएंगे, उसके ऊपर लोगों को थोड़ा डाउट रहता है। आयुर्वेदा की आप कह लीजिए जो अलग अलग डॉक्टर्स बैठते हैं, हम ये एसेस नहीं कर पाते कि भाई आयुर्वेदा का डॉक्टर कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ओवरऑल एलोपैथिक स्ट्रीम के बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो अब ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यहाँ पे रिक्रूट किए गए थे उत्तराखंड के एनआरएचएम को इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्होंने पिटीशन डाली उत्तराखंड के हाई कोर्ट में, और ये बोला कि साहब देखिए, हमको बराबर की तनख्वाह नहीं दी जा रही, हमें बराबर की पे नहीं दी जा रही है। हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आए, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जो काम बाकी के परमानेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं एलोपैथिक वाले, तो हमें एलोपैथिक डॉक्टर से कम तनख्वाह क्यों दी जा रही है। जो राज्य की सरकार थी उसने ये बोला कि देखो भाई, अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो पे के हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, हमको आपको ज्यादा तनख्वाह बढ़ा के नहीं दे सकते। अब समझिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर एलोपैथिक डॉक्टर्स भी किए गए हैं, डेंटल डॉक्टर्स भी किए गए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी किए गए हैं, लेकिन तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कम मिल रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कम मिल रहे हैं। तो ये पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट में।
बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य की सरकार ने बोला कि देखिए देखिए भाई, आप तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, इसलिए आपको कम तनख्वाह मिल रही है। तो इस बात पे एक लीगल बहस हुई, और इस लीगल बहस में इन लोगों ने, जिन्होंने केस फाइल किया था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि सर, जब पहले आपने नोटिफिकेशन निकाला था परमानेंट एम्प्लॉयज का, तो उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी वैकेंसी थी, एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी वैकेंसी थी, और दोनों की तनख्वाह सेम थी। तो जब आप परमानेंट मेडिकल ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन निकालते हो तो दोनों को सेम नौकरियां देते हो, सेम काम देते हो, सेम तनख्वाह देते हो। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, गांव में जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो बेसिक ट्रीटमेंट ही होता है। जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की जाएगी, तो अब गांव में या किसी कस्बे में जाके अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपके ब्लड टेस्ट वगैरह कर देना, छोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ा केस है, सर्जरी वगैरह है, ठीक है ना, बाईपास ऑपरेशन है, हार्ट का कोई बड़ी बीमारी का इलाज है, तो ज्यादातर केसेस में डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में उसको रेफर कर दिया जाता है। गांव में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जो बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनको ही सॉर्ट आउट किया जाता है। और इन बेसिक हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दोनों बराबर के बेसिस पे काम करते हैं। और हाई कोर्ट ने तो यहां तक ये भी बोल दिया कि ओवरऑल जो एजुकेशन मिली है इन दोनों सेट ऑफ डॉक्टर्स को, जितना टाइम पीरियड लगा है इनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने में, ट्रेनिंग कंप्लीट करने में, मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करने में, वो बराबर है। तो हम किस बेसिस पे इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करें? इनफैक्ट अगर आप देखो तो एक केस है भगवान दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भगवान दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स केस 1987 में पता है क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखिए, जब आप किसी रेगुलर कैडर में, रेगुलर कैडर के एम्प्लॉयज होने के बाद भी टेम्पररी अपॉइंटमेंट करते हो, तो वो जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट वाले लोग हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय कर रहा है। तो बीएचईएल में एक रेगुलर इंजीनियर जो काम कर रहा है, वही कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर भी कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप रेगुलर इंजीनियर को ज्यादा तनख्वाह दो और कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर को कम तनख्वाह दो, ये सही नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह इन अदर्स में। तो कुल मिला के कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको रेगुलर एम्प्लॉय से कम तनख्वाह दी जाएगी। ये बात दो केसेस में सामने निकल के आ चुकी है, एक तो भगवान दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह एंड अदर्स में। तो ये दो तीन चीजें याद रखिएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था? ड्यूटीज डिस्चार्ज बाय पेटिशनर्स विज़ एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर आर ऑफ इक्वल सेंसिटिविटी एंड क्वालिटी एंड इवन द रिस्पांसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर सेम। मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जो काम एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर कर रहे हैं, वही आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी सेम है, और ओवरऑल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी सेम है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्चुअल आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर को आप कम तनख्वाह दो, ये जस्टिफाइड नहीं। और इस हाई कोर्ट के डिसीजन को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि भाई एनआरएचएम, एनएचएम के अंदर जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो, इवन कॉन्ट्रैक्चुअल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को आप बाकी डॉक्टर्स के बराबर तनख्वाह दोगे, चूंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल इलाकों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें उनकी एफिशिएंसी सेम है, ओवरऑल सेम ही ड्यूरेशन का कोर्स और पढ़ाई की है उन्होंने जितना एलोपैथिक डॉक्टर्स ने किया है। बस एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ी है और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ी है, लेकिन जिस सेटिंग में वो काम कर रहे हैं उस सेटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, मेहनत भी सेम है, जॉब भी सेम है। तो ओवरऑल तनख्वाह भी यहाँ पे सेम रहनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कम तनख्वाह देने वाला लॉजिक यहाँ पे रिजेक्ट हो गया उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। ठीक है भाई। तो अगर एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक से रिस्पेक्ट में आपसे कोई न्यूज पूछी जाए तो ये न्यूज आप कोट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के हितों को लेके क्या चल रहा है ओवरऑल, कॉन्ट्रैक्चुअल और जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन कोट करनी हो तो ये इन्फॉर्मेशन आप कोट कर सकते हो। दो सुप्रीम कोर्ट के केसेस यहाँ पे हमेशा याद रखना बहुत काम के हैं, एक भगवान दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, और दूसरा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह एंड अदर्स। अगर ये दो देखिए, जब भी किसी आंसर में, किसी ऐसे में आप किसी पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हो ना, आपके आंसर को एक अलग ही प्रकार की डेप्थ मिलती है। तो काम भर की चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल क्लिक द जॉइन बटन फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।